ट्रिकी कॉमन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ जो हाई स्कूल एनसीईआरटी साइंस की बुक से लिया गया है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इससे पहले एक वीडियो बना था जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें प्रकाश के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में भी प्रकाश के बारे में ही बताया जाएगा। जो अन्य टॉपिक है उस पर आज डिस्कस किया जाएगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और वीडियो को अंत तक आप बने रहें। अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये हम उम्मीद करते हैं जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो बहुत ही महत्व रखने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या है हम लोगों का क्वेश्चन है, ये हम लोगों का प्रकाश के लक्षण क्या है। प्रकाश के लक्षण क्या है, टॉपिक हम लोगों का क्या है, प्रकाश के लक्षण क्या है। तो प्रकाश के लक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के लक्षण क्या क्या होता है। प्रकाश, पहले जाने प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंखों को क्या करता है, जागृत करता है। हमारी आंखों को क्या करता है, जागृत करता है और वस्तु देखने में सहायता प्रदान करता है। ये हम लोगों का प्रकाश हुआ। प्रकाश का प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रकाश का लक्षण क्या होता है कि प्रकाश किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी ये टॉपिक बताया जाएगा आपको निश्चित ही समझ आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं पहला लक्षण क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय के रूप में क्या होता है, ये गति करता रहता है। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर कहीं अंधेरे में अगर कहीं लाइट बारा जाए तो उसमें क्या होता है, एक प्रकाश ऐसे लगता है कि चल रहा है, तो उस प्रकार से होता है। क्या पहला प्रॉपर्टीज क्या है हम लोग का, पहला लक्षण क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये समझ आ गया। दूसरा क्या है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ये अब यहाँ से देखिए, प्रकाश क्या करता है, हमेशा ही एक सरल रेखा में ही गति करता है। क्योंकि अगर एक सरल रेखा में अगर गति नहीं करता तो ये निश्चित होता है कि ये माना जाता है कि टेढ़ा चल रहा है, इधर से चल रहा है और इधर से चल रहा है। ये एक सीधी रेखा में प्रकाश गति करता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई टार्च बार रहे हैं, अगर टार्च बार रहे हैं तो टार्च को बारते हैं तो एक देखते हैं कि हमको एक सीधे जा रहा है, इधर उधर क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश का किरण जो होता है, प्रकाश का किरण इधर उधर नहीं जाता है। इससे यह इसके पता चलता है कि हमेशा जो होता है प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। पहला प्रॉपर्टीज क्या था, ये चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा क्या है, जो प्रकाश होता है एक सरल रेखा में गति करता है। तीसरा क्या चीज है, ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठोस तथा द्रव माध्यमों से, ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से, जो उसके तल होते हैं उससे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। वो प्रकाश जब जाता है, अगर किसी ठोस वस्तु पड़ा, जैसे कोई टीन है, अगर टीन पर अगर कोई प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, अपने तरफ परावर्तन हो जाता है। एक लक्षण इसका प्रकाश का ये भी होता है कि अगर किसी ठोस वस्तु पर प्रकाश अगर पड़ता है तो क्या होता है, अपने माध्यम में परावर्तन हो जाता है। तीसरा लक्षण हो गया। चौथा लक्षण क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये क्या होता है, जो प्रकाश होता है अगर निर्वात कहीं रहता है, जहाँ निर्वात उसे कहते हैं कि जहाँ हम लोगों का हवा वहाँ प्रवेश न कर सके, अगर उसमें होता है तो प्रकाश की चाल कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हम कांच का टैप बना रहे हैं, अगर उसमें हम प्रकाश भेज रहे हैं तो लगभग थोड़ा सा उसमें निर्वात माना जाता है। अगर उसमें निर्वात है और वहाँ प्रकाश की किरण हम अगर भेज रहे हैं तो उसकी जो गति होती है ये होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में
पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज हम लोगों का पांचवा क्या है, पांचवा है पांचवा लक्षण दे रहा है, यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ये कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर कोई प्रकाश का किरण है, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई प्रकाश जा रहा है किसी पारदर्शक माध्यम में तो क्या हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। इस पर डिस्कस करेंगे अपवर्तन और परावर्तन के बारे में। अगला टॉपिक हम लोगों का है परावर्तन, जो कि बताएंगे कि परावर्तन किस प्रकार से परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। चलते हैं परावर्तन की ओर। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में आज समझे हम। क्या होता है, जब प्रकाश का किरण किसी माध्यम से आकर किसी समतल दर्पण पर पड़ता है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग में वापस चला जाता है। उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार समझे हम, क्या कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रहा है और किसी समतल पर यानी दर्पण पर, अगर किसी समतल दर्पण पर पड़ रहा है तो वो क्या होता है, अपने मार्ग में ही क्या होता है, वापस चला जाता है। उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे समझे, इजी भाषा में समझे कि आपके घर कहीं ना कहीं दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, उसमें अगर हम क्या करें, प्रकाश की किरण अगर उस पर हम भेज रहे हैं किसी टार्च से या किसी माध्यम से, तो वो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन, अपने मार्ग में क्या होता है, वापस चला जाता है। एक बात से और समझे, क्या है इसमें डायग्राम है, जो चित्र के अनुसार से समझे। क्या हो रहा है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है। ये जब यहाँ पर किसी समतल दर्पण पर, जैसे क्या हो रहा है, समतल दर्पण पर पड़ रहा है, समतल दर्पण पर ये पड़ रहा है, तो ये समतल दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होता है, अपने मार्ग में क्या होता है, वापस चला जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, अभी कुछ समय के बाद अभी जानेंगे हम। क्या होता है, पहले एक बार और इसको ध्यान से देखिए, क्या चीज होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में देखते हैं क्या होता है, एक बार और देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी समतल पर पड़ता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। ये घटना सब लोग जानते हैं कि अगर किसी समतल दर्पण पर प्रकाश अगर डाला जाए तो क्या होता है, अपने माध्यम में वापस चला जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, इसके बारे में जानें। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के क्या दो नियम होते हैं, हम पहले देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम में से समझें, क्या हो रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर अभिलंब जो इस बिंदु पर खींचा जा रहा है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। इस नियम को एक नियम दे दिया गया है जो परावर्तन के नियम है। परावर्तन के नियम, पहला नियम क्या कर रहा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल पे होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मान लीजिए अगर हम एक समतल दर्पण ले रहे हैं, समतल दर्पण मान लीजिए हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं समतल दर्पण, मान लीजिए समतल दर्पण कोई ले लिए, इस पर हम कोई किरण खींच रहे हैं। यहाँ पर जो अगर कोई टार्च अगर हम मान लीजिए बार रहे हैं, इस दर्पण पर हम टार्च बार रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक कोण बनाते हुए वापस जाता है।
ये घटना आप कहीं ना कहीं देखेंगे। यहाँ से अगर हम एक अभिलंब खींचे तो ये क्या होता है, दोनों बराबर भागों में बांटता है, ये दोनों बराबर भागों में बांटता है, जो कि हम लोगों का एक स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये दोनों बराबर भागों में इस कोण को बराबर भागों में बांटता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।